Today we will discuss the next compound in antimicrobial and astringents is solutions of iodine. Solutions of iodine क्या, इसमें डिफरेंट 4 टाइप्स के हमारे पास इसके फॉर्म्स होते हैं सॉल्यूशंस की, जो हम लोग यूज करते हैं केमिस्ट्री में। जो आयोडीन है वो क्या है, उसमें जर्मिसाइडल एक्टिविटीज होती हैं जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए हमारे जो है हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, जो हमारे पास बैक्टीरिया को किल करेंगे उसे हम बोलते हैं बैक्टीरिसाइडल। जब हम जो फंजाई को किल करते हैं उसके लिए बोल देते हैं फंजीसाइडल्स। एंड वायरस को किल करने के लिए हम जो करते हैं एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं वायरिसाइडल्स। अब जो आयोडीन है, आयोडीन क्या, इसको हम लोग डिल्यूट करके यूज करते हैं। जो आयोडीन के हमारे पास फॉर्म उसको हम डिल्यूजन करके यूज करेंगे इन एंटीसेप्टिक, ठीक है, या फिर डिसइंफेक्टेंट के तौर पर। जो हमारे पास आयोडीन है वो क्या है, सर्जरी में हम लोग यूज करते हैं, एंटीसेप्टिक यूज करते हैं। इसके अलग अलग फॉर्म्स है, कौन सी हम लोग जो फॉर्म है एंटीसेप्टिक यूज करेंगे और कौन सी जो हम लोग फॉर्म वो सर्जरी में यूज करते हैं। फर्स्ट वन है इसमें जैसे एक्वस आयोडीन सोल्यूशन BPIP 9066। एक्वस आयोडीन सोल्यूशन है, जो एक्वस आयोडीन सोल्यूशन है इसमें आयोडीन और आयोडीन की अमाउंट होगी और इसमें जो है साथ में पोटेशियम आयोडाइड होगा। ठीक है, इसको हम लोग, इसका अदर नेम क्या है, लुगोल सोल्यूशन। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं 1 या 2 नंबर में, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एक्वस आयोडीन सोल्यूशन या व्हाट इज अदर नेम ऑफ लुगोल सॉल्यूशंस। इसका अदर नेम क्या, हम लोग नोन इसको अदर क्या किस चीज नाम से नोन करते हैं, लुगोल सॉल्यूशन। अब जो है ये 2 कम सॉल्यूशन से बनता है, आयोडीन और पोटेशियम आयोडाइड। जो आयोडीन है इसमें जो है हमारे पास 5.0% वेट बाय वॉल्यूम इसमें आयोडीन प्रेजेंट होती है सॉल्यूशन में। 10% वेट बाय वॉल्यूम पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड इसमें मिक्स होती है। ये सोल्यूशन है, ठीक है, इसमें जो है हमारे पास इसमें एक जो पोर्शन होता है पोटेशियम आयोडीन का, वो पोटेशियम आयोडाइड का वो आयोडीन से ज्यादा होता है। जो हमारा फर्स्ट एक्वस आयोडीन सोल्यूशन है इसमें हम लोग अल्कोहल यूज नहीं करेंगे। इसमें जो है अल्कोहल वो हम लोग यूज नहीं करते। ठीक है, इसे हम लोग यूज मेन इसका यूज किया सोर्स ऑफ आयोडीन। मेन इसे हम लोग करते हैं, ये सोर्स है मेन आयोडीन का। सेकंड जो हमारे पास टाइप है वो है वीक आयोडीन सॉल्यूशन। BPIP 9066 के अकॉर्डिंग जो वीक आयोडीन सॉल्यूशंस है उसमें हम लोग 2% वेट बाय वॉल्यूम आयोडीन यूज करेंगे। इसमें भी हम लोग पोटेशियम आयोडाइड यूज करते हैं। जो पोटेशियम आयोडाइड है वो हमारे पास इसमें अवेलेबल होते हैं 2.5% वेट बाय वॉल्यूम। पोटेशियम आयोडाइड जो हमारा वीक आयोडीन सॉल्यूशन है, इसका जो अदर नेम है, अदर नेम से हम बोलते हैं टिंचरा आयोडाइड मेटिस।
ठीक है। इसको इसमें जो है हम लोग इसे एज ए एंटीसेप्टिक यूज करेंगे, इसमें जो अल्कोहल होती है, ठीक है, और इसे हम लोग एज ए एंटीसेप्टिक यूज करते हैं। एंटीसेप्टिक। नेक्स्ट है जो हमारा वो है स्ट्रॉन्ग आयोडीन सॉल्यूशन। आईपी 1966 के अकॉर्डिंग जो है हमारे थर्ड जो पॉइंट है वो है टाइप है स्ट्रॉन्ग आयोडीन सॉल्यूशन। इसे भी हम लोग इसका यूज भी क्या एज ए एंटीसेप्टिक हम लोग इसे भी यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग आयोडीन सॉल्यूशन को। इसमें जो 10% है वेट वेट वॉल्यूम, इसमें हम लोग आयोडीन मिक्स करेंगे और 6.6% है जो है वो हम लोग पोटेशियम आयोडाइड मिक्स करेंगे, ठीक है। विद आयोडीन कंपोजिशन 100 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड, मतलब इसमें हम 6% कैसे लेंगे, जो 100 ग्राम है, ठीक है, आयोडीन और उसमें पोटेशियम आयोडाइड 60 ग्राम 60 ग्राम हम लेंगे। ये प्यूरिफाइड वाटर 100 ml अल्कोहल हम इसमें क्या 10 ml अल्कोहल इसमें हम लोग ऐड करते हैं और इसे हम लोग यूज करते हैं एज एन एंटीसेप्टिक। 10% क्या इसमें आयोडीन है और 6% इसमें पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड इसका भी यूज हम लोग करेंगे एंटीसेप्टिक। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट वन है जो इसकी फॉर्म है आयोडीन टिंचर। जो आयोडीन टिंचर उसमें हम लोग 2% आयोडीन लेंगे, ठीक है, 2% आयोडीन लेंगे। उसके बाद हम उसमें जो है पोटेशियम आयोडाइड यूज नहीं करेंगे, उसमें हम लोग यूज करेंगे सोडियम आयोडाइड 2.4%। जो हमारे पास आयोडीन टिंचर है उसको हम लोग यूज करते हैं एज अ एंटीसेप्टिक, ठीक है, या फिर हम लोग यूज करते हैं उसे जो बोन्स हैं, कट्स हैं, उनको ट्रीट करने के लिए माइनर कट्स में यूज करते हैं जो आयोडीन टिंचर है। इसमें जो सोडियम आयोडाइड हम लोग यूज करेंगे पोटेशियम आयोडाइड की रिप्लेस में हम लोग सोडियम आयोडाइड यूज करते हैं टिंचर, और इसमें जो अल्कोहल है वो मिक्स होती है। लास्ट हमारी फोर्थ टाइप है आयोडीन टिंचर। इसमें जो हम सोडियम आयोडाइड यूज करते हैं 2% आयोडाइड एंड 2.4% सोडियम आयोडाइड हम लोग यूज करेंगे इसमें। और इसमें हम लोग जो अल्कोहलिक सॉल्यूशन है इसमें हम लोग इसलिए जो अल्कोहल उसे डिल्यूट करके हम लोग इसमें डालेंगे, ये यूज हम करते हैं एज अ एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक हम लोग यूज करेंगे आयोडीन टिंचर को, ठीक है। ये थी सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन की 4 टाइप्स थी जो है अलग अलग कंसंट्रेशन इसमें यूज होती है, अलग अलग सबका यूज है। नेक्स्ट है हमारे पास कंपाउंड है पोविडीन आयोडीन।
नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा पोविडीन आयोडीन। पोविडीन आयोडीन, जो पोविडीन आयोडीन है, जैसे इसके नाम से ही हम स्पेसिफाई है कि ये दो कंपाउंड्स का मिक्सचर है, एक तो आयोडीन का और दूसरा पोविडीन का। ठीक है, ये दो कॉम्प्लेक्स है इसमें, आयोडीन विद पोविडोन। ठीक है, ये एक पॉलीमर होता है, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, आयोडीन, पोविडोन और आयोडीन का ये एक पॉलीमर है। इसमें जो पोविडीन और आयोडीन है, इसमें अलग अलग कंसंट्रेशन के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं और उनके अलग अलग उनके अकॉर्डिंग नाम है। जैसे जो हमारे पास, इसको हम लोग बोल देते हैं पॉलीविनाइल पाइरोलिडीन, PBP। ठीक है, इसमें हम लोग जो पोविडीन आयोडीन है वो बिलोंग्स करता है आइडोफोर्स से। जो आइडोफोर्स है वो क्लास ऑफ कंपाउंड्स है, कंपाउंड्स की क्लास है। आइडोफोर्स की जो है क्लास, उससे बिलोंग करता है पोविडोन आयोडीन। ठीक है, आइडोफोर्स क्या होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें जो आयोडीन विद ऑर्गेनिक, जो कैरियर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो मेनली हम लोग यूज करते हैं सोलुबलाइजिंग एजेंट्स के लिए, या फिर हम लोग जो है उनका यूज करते हैं आयोडीन सॉल्यूशंस में, लिबरेट आयोडीन सॉल्यूशंस में। जो आयोडीन स्लोली स्लोली जब हम लोग मिक्स करते हैं सोलुबलाइजिंग एजेंट्स में, तो वो लिबरेट हो जाती है। ठीक है, उसमें हम लोग आइडोफोर्स के कॉम्प्लेक्सेस का यूज करते हैं। आइडोफोर्स क्या है, कॉम्प्लेक्स है। आइडोफोर्स आर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ आयोडीन विद carrier organic compounds serving as a solubilizing agents। जो हमारे पास आइडोफोर्स है वो डेवलप्ड है। ठीक है, डेवलप टू प्रिपेयर लेस इरिटेटिंग आयोडीन। जो उससे हम लोग आयोडीन प्रिपेयर करते हैं वो लेस इरिटेटिंग होती है। जो हमारे पास वैसे आयोडीन है वो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग होगी, पंचेंट जो है वो टेस्ट है। ठीक है, जो हम आइडोफोर्स से आयोडीन प्रिपेयर करेंगे वो लेस इरिटेटिंग होती है। प्रोडक्ट विदाउट लूजिंग लेस इरिटेटिंग होगी, बट उसकी जो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटीज है उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटीज है उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बट उसकी सिर्फ एक ही उसमें है, वो इरिटेटिंग, जो कम इरिटेटिंग हो जाती है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज है। जो पोविडोन आयोडीन है ये येलो कलर का, हमारे पास येलोस ब्राउन अमोर्फस पाउडर होता है। येलो कलर का अमोर्फस जो हमारे पास वो पाउडर होगा, अवेलेबल होता है। ये क्या स्लाइटली कैरेक्टरिस्टिक, इसका हमारे पास टेस्ट ऑर्डर है, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होगी। कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर उनका ये सोल्यूबल है वाटर में एंड अल्कोहल में, बट जो प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल है वो ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट्स हैं उनमें प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल होती है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। इसकी स्टोरेज क्या, हम लोग जो पोविडीन आयोडीन है इसको स्टोर करते हैं हम लोग एयर टाइट कंटेनर्स में, क्योंकि ये रेजिस्टेंस आयोडीन की रेजिस्टेंस हो जाती है, इसलिए हम लोग जो क्लोज्ड एयर टाइट, जो वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर्स है उनमें हम लोग इसे स्टोर करेंगे। यूज है इसकी प्री ऑपरेटिव के टाइम हम लोग इसे एज ए एंटीसेप्टिक यूज करते हैं। एज ए एंटीसेप्टिक फॉर्म में हम लोग यूज करेंगे। सेकंड इसका यूज हम लोग करेंगे
गार्गल, माउथ वॉशेस की प्रेपरेशन में हम लोग जो है पोविडोन आयोडीन का यूज करते हैं। इसमें जो अलग अलग जो वेरियस प्रेपरेशंस है, एरोसोल्स भी आ जाते हैं इसकी फॉर्म में, सॉल्यूशंस भी अलग अलग जो है प्रेपरेशंस अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल होती हैं हमारे पास पोविडोन आयोडीन की। नेक्स्ट है हमारे पास जो है कंपाउंड, सिल्वर से रिलेटेड हमारे पास कंपाउंड्स है, सिल्वर एंड इट्स कंपाउंड्स। इसमें फर्स्ट वन है हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट। पहले हमने आयोडीन से रिलेटेड कंपाउंड्स किए थे, हम अब स्टडी करेंगे नेक्स्ट जो सिल्वर से रिलेटेड एंड इट्स कंपाउंड्स है वो हम स्टडी करेंगे। केमिकल फॉर्मूला है AgNO3। हमारा जो सिल्वर नाइट्रेट है उसका केमिकल फॉर्मूला है AgNO3 एंड जो उसका मॉलिक्यूलर वेट है 169.89। जो सिल्वर नाइट्रेट की प्रॉपर्टीज क्या है, जो हमारा सिल्वर नाइट्रेट है इसमें जो मेनली जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हम लोग यूज करते हैं इसको, ठीक है। इसमें की जो प्रॉपर्टीज है जो सिल्वर नाइट्रेट है वो कलरलेस या वाइट कलर में ऑर्डरलेस, ठीक है, क्रिस्टल्स होते हैं जो हमारे पास क्रिस्टल्स में प्रेजेंट होता है। उसके बाद ये इसके जो ग्रे और ग्रेइश ब्लैक कलर की जो जब हम लोग लाइट में एक्सपोज करते हैं, ठीक है, ये ग्रे और ग्रेइश ब्लैक कलर के एक्सपोज टू लाइट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। उसके बाद है इसको जो फ्रीली सोल्युबल है ये बॉइलिंग अल्कोहल में है, ठीक है। जो हमारा सिंपल अल्कोहल है बिना बॉइल के ये उसमें स्प्रिंगली सोल्युबल होता है। फ्रीली सोल्युबल किस में होता है? बॉइलिंग अल्कोहल में। जो हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट है वो क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट जो है कूलिंग इफेक्ट शो करता है। जो इसका लिक्विड होता है वो कूलिंग इफेक्ट शो करेगा। इसकी स्टोरेज क्या है, जो सिल्वर नाइट्रेट है हमने लैब्स में भी देखा है, इसको हम लोग जो एम्बर्ड कलर की बोटल्स है उसमें स्टोर करके रखते हैं, जो ताकि उसमें जो लाइट रेजिस्टेंस ना हो सके, ठीक है। उसकी जो है लाइट रेजिस्टेंस टाइटली क्लोज्ड कंटेनर में रखते हैं उसको हम लोग स्टोर करके। और जब भी हम लोग इसे स्टोर करते हैं तो पहले हम लोग फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो सिल्वर नाइट्रेट है उसे उसी टाइम हम लोग स्टोर करके कर देते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं सिल्वर नाइट्रेट। इनकम्पैटिबिलिटी, जो इनकम्पैटिबिलिटी है ये अल्कलाइज हैलोजेंस के साथ, ठीक है, सॉल्ट, फॉस्फेट, टैनिन के साथ इनकम्पैटिबल है सिल्वर नाइट्रेट। इसके जो यूजेस हैं ये बैक्टीरियासाइडल, हम इसका यूज करते हैं बैक्टीरियासाइडल के, बैक्टीरियासाइडल एक्शन, बैक्टीरिया को किल करने के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं सिल्वर नाइट्रेट का। सेकंड हम लोग इसका यूज करते हैं जो हमारे पास जो भी वेट ड्रेसिंग है, ठीक है, जो हम ड्रेसिंग्स करते हैं पेशेंट्स की वेट ड्रेसिंग्स, उसमें जो बर्न एरिया की हम लोग ने कई बार जो बर्न पेशेंट्स होते हैं उनको देखा उन पे
उनकी ना बर्निंग एरिया पे ट्यूब्स लगाते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, इसमें सिल्वर नाइट्रेट की होती है, प्रेजेंट होता है। ये हम जो सिल्वर नाइट्रेट है उसे वेट ड्रेसिंग या फिर और बर्निंग जो है पर्सन है उनकी बर्निंग एरिया पे भी हम लोग यूज करते हैं, या ये ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस पर में भी हम लोग जो सिल्वर नाइट्रेट का उसका यूज करेंगे। ऑप्थेल्मिक ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस में, वर्क में और हमारे ये वेट ड्रेसिंग में हम सिल्वर नाइट्रेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम इसका यूज करते हैं जो हमारे पास स्किन पे, हमारे जो स्किन है हमारी बॉडी पे वार्ट्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए, जो निशान होते हैं हमारी बॉडी में उनको रिमूव करने के लिए भी हम लोग जो सिल्वर नाइट्रेट है उसका यूज करते हैं। और हम इसका यूज करते हैं जो हमारे स्किन एक्सेसेस होते हैं, जैसे स्किन में स्मॉल करके ग्रोथ्स हो जाते हैं, ठीक है, माउथ में सोर्स हो जाते हैं, ठीक है, कैंकर सोर्स हो जाते हैं, उसमें भी हम लोग इसका यूज करते हैं सिल्वर नाइट्रेट का। नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड है माइल्ड सिल्वर प्रोटीन। नेक्स्ट है कंपाउंड माइल्ड सिल्वर प्रोटीन। इसका जो फॉर्मूला है वो वेरिएबल है, ठीक है। इसको जो सिल्वर, जो माइल्ड सिल्वर प्रोटीन है इसमें जो कोलाइडल है उनकी प्रेजेंस होती है। इट इज सिल्वर एंडेड कोलाइडल बाय द प्रेजेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ विद प्रोटीन। इसमें प्रोटीन होते हैं इसलिए जो इसकी जो इसमें कोलाइडल प्रेजेंट होते हैं। इसकी जो प्रॉपर्टीज है, जो हमारा सिल्वर माइल्ड सिल्वर प्रोटीन है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, एक तो ये डार्क ब्राउन कलर का होगा, उसके बाद ये शाइनिंग स्केल्स के जो ग्रेन्यूल्स होंगे वो शाइन करते हैं, उसके बाद है जो ऑर्डरलेस है और हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है। हाइग्रोस्कोपिक डार्क ब्राउन शाइनिंग ग्रेन्यूल्स, उसके बाद इसमें जो है हमारे जो माइल्ड सिल्वर प्रोटीन है ये ऑर्डरलेस है, ठीक है, ये फ्रीली सोल्युबल है वाटर में एंड ऑलमोस्ट इनसोल्युबल है अल्कोहल में। फ्रीली सोल्युबल है इनसोल्युबल इन अल्कोहल। अब इसके यूज क्या है, जो माइल्ड हमारा सिल्वर नाइट्रेट है इसके यूज है, एक तो ये नॉन इरिटेंट एंटीबैक्टीरियल में हम लोग यूज करते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन में, जब हमारे थ्रोट में पेन होती है, ठीक है, ये हम लोग यूज करते हैं इसको एज अ पेंट, ठीक है, इस यूज करेंगे हम लोग म्यूकस मेम्ब्रेन्स में। या फिर सेकंड इसका यूज ऐसे हम लोग यूज करते हैं माइल्ड एंटीसेप्टिक इन आई, ईयर एंड नोज में एंड थ्रोट। थर्ड यूज है इसका, इसे हम लोग यूज करेंगे इन्फेक्शन
इन्फेक्शन में, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करने में, और इसके जो हमारे पास यूज़ करते हैं यूरिनरी ब्लैडर की जो इरिटेशन है उसको रिमूव करने में, उसके ट्रीटमेंट में हम लोग यूज़ करते हैं माइल्ड सिल्वर नाइट्रेट का। नेक्स्ट हम लोग इसी जो प्रलॉन्ग यूज़ है माइल्ड सिल्वर प्रोटीन का, उसका है प्रलॉन्ग यूज़ है स्किन में, ठीक है। डार्कनिंग ऑफ स्किन ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फ्री सिल्वर एपिडर्मिस, जो हमारी स्किन डार्क हो जाती है, एपिडर्मिस जो स्किन है उसको जो ट्रीट करने में हम लोग मेनली यूज करते हैं सिल्वर, माइल्ड सिल्वर प्रोटीन्स का। जो उसका नेक्स्ट है हमारे जो कंपाउंड है वो है मरकरी। केमिकल फॉर्मूला इसका Hg। जैसे मरकरी तो हमने देख रखी है, जो हमारे थर्मामीटर्स होते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर, रूम टेम्परेचर, उसमें जो है मरकरी सिल्वर से कलर की होती है, ठीक है, प्रेजेंट होती है। हमें इसका पता है कि कैसी है, जो मरकरी का कलर कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड मरकरी। केमिकल फॉर्मूला Hg। मरकरी का सेकंड नाम है क्विक सिल्वर। जब हम लोग केवल थर्मामीटर में देखते हैं, जब भी चेक करते हैं तो वो एकदम से राइज हो जाती है, एकदम से डाउन हो जाती है। क्विक सिल्वर उसका हमने अदर नेम है, सिनोनिम। क्विक सिल्वर, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 206.0। जो मरकरी है वो चीफली जो है मेनली हमारे पास जो नेचर में है रेड क्रिस्टल सल्फाइड है कॉल्ड सिनेबर। सिनेबर है जो उससे हमें नेचुरली अवेलेबल होती है मरकरी। प्रॉपर्टीज क्या है मरकरी की? मरकरी ब्राइट लस्टर शाइनिंग सिल्वर वाइट कलर की मेटल है, जो लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। हमने जैसे हम लोगों ने देख रखा है मरकरी जो थर्मामीटर्स में वो शाइनिंग कलर की लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होती है हमें। और जो मरकरी है ये प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होती है वाटर में, अल्कोहल एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स में। इनसॉल्युबल है वाटर, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड्स है उनमें मरकरी इनसॉल्युबल होती है। और ये सॉल्युबल किस में होती है? हमारे पास जो नाइट्रिक एसिड हो गए, सल्फ्यूरिक एसिड्स हो गए, उनमें मरकरी सॉल्युबल होती है। उसके बाद इसके यूज है, जो मेनली यूज है मरकरी के, इट यूज्ड इन थर्मामीटर, रूम थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर्स में हम लोग यूज करते हैं इसका। उसके बाद इट यूज्ड बिकॉज एक्सट्रीमली पॉइजन एंड प्रोलॉन्ग्ड इनहेलेशन ऑफ इवन एवरी मिनट अमाउंट ऑफ मर्करी में प्रूव फैटल।